भारत के खिलाफ फैसले से नेपाल में भूचाल, बॉर्डर पर सख्ती से बड़ी परेशानी, गरीब जनता सबसे ज्यादा परेशान। योगी भी बताए जा रहे हैं एक फैसले से नाराज। बालन शाह के आदेश से मचा नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप, 100 रुपए से ज्यादा सामान पर लगेगा टैक्स। सीमा पर लंबी लाइनें और गुस्से में लोग। अब आगे क्या होगा? हीरो से विलन बनने की कहानी। नेपाल के पीएम के फैसले ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जी हाँ, ये बात एकदम सच है, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता दिलों का है, रोटी बेटी का है और सदियों पुराना है। लेकिन अब इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा फैसला आ गया है जिसने नेपाल की सियासत से लेकर आम जनता तक सबको हिलाकर रख दिया है। जबकि योगी भी खासा नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि काठमांडू से जो खबर सामने आई है उसने बालन शाह की छवि को एक झटके में बदल कर रख दिया। जिस नेता को लोग सख्त फैसलों वाला हीरा मान रहे थे, अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। जिसके पीछे की वजह वो फैसला है जिसका असर भारत और खास तौर पर यूपी पर साफ देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत भारत से सड़क मार्ग से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत के हर सामान पर टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है। और ये टैक्स कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि 5% से लेकर 80% तक बताया जा रहा है। यानी जो सामान पहले लोग आसानी से खरीदकर सीमा पार ले जाते थे, अब वही सामान महंगा और जटिल प्रक्रिया से गुजरकर ही नेपाल पहुंचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में खरीदे गए वाहन को नेपाल में चलाने पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर भी असर पड़ने लगा है। और यही वजह है कि बॉर्डर पर अचानक हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस फैसले से सबसे ज्यादा असर नेपाल के कई इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत के बाजारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि नमक, तेल, कपड़े, दवा और छोटे छोटे घरेलू सामान। ये सामान लोग सस्ते दाम पर भारत से खरीदते थे, लेकिन अब हर व्यक्ति को सीमा पर टैक्स देना पड़ रहा है, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि 100 रुपए की कीमत आज के समय में बेहद कम है, क्योंकि इतनी राशि तो बहुत ही छोटी खरीद में भी पार हो जाती है। ऐसे में हर बार टैक्स देना और जांच से गुजरना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। यही कारण है कि अब इस फैसले के खिलाफ नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस नियम को गरीब विरोधी बता रहे हैं। आरोप भी लग रहे हैं कि जांच के दौरान सख्ती ज्यादा हो रही है और आम लोगों के साथ कड़ा व्यवहार किया जा रहा है, जिससे नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ रही है। जो लोग पहले बालन शाह को एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में देख रहे थे, अब वही लोग उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि उनकी छवि में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है, जिस पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस समय यह फैसला लागू किया गया, ठीक उसी दौरान काठमांडू में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था और इसे लेकर अब राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दरअसल कुछ लोग इसे अंतरराष्ट्रीय दबाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह नेपाल का आंतरिक आर्थिक फैसला बता रहे हैं। नेपाल सरकार का तर्क है कि इस कदम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फैसला जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए व्यवहारिक है? भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नेपाली ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री अचानक घट गई है और व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं कुछ जगहों पर विरोध के तौर पर भारत की तरफ से भी वाहनों को रोके जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे दोनों तरफ आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी दोस्तों, ये फैसला अब सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये फैसला लंबे समय तक ऐसे ही लागू रहेगा, या फिर बढ़ते तनाव के बीच नेपाल सरकार को इसमें बदलाव करना पड़ेगा? क्योंकि जब किसी नीति का असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है, तो सरकार के सामने चुनौती और भी बड़ी हो जाती है।
खासकर तब जब सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक रिश्ते भी इससे जुड़े हो। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि सीमावर्ती जिलों पर पड़ रहे इस असर को लेकर योगी भी नाराज है और प्रशासनिक लेवल पर फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी के कई जिले नेपाल सीमा से जुड़े हैं और वहां के व्यापार, लोगों की आवाजाही इस फैसले से प्रभावित हो रही है। ऐसे में योगी सरकार के लेवल पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि सीमावर्ती इलाकों में किसी तरह की अव्यवस्था न फैले और लोगों को राहत मिले। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ नेपाल की नीति का नहीं रहा है, बल्कि भारत के राज्यों के लिए भी एक अहम चिंता का मुद्दा बन गया है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देशों के बीच इस पर कोई समाधान निकलता है या फिर दोस्तों ये विवाद और भी ज्यादा गहराता जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।